हेलो मैकेनिक दोस्तों, आज मेरे पास है प्लाटिना एच गियर BS6। सबसे पहले इग्निशन को ऑन करके रखें हैं। यहाँ पे प्रूफ देखें, चेक इंजन लाइट का माल फंक्शन इंडिकेटर जल रहा है। इससे यह आपको प्रूफ हो गया होगा कि यह एक BS6 की बाइक है। गाड़ी हमारी चल गई है, ओडो किलोमीटर में है। यहाँ पे देखें 20,420 किलोमीटर गाड़ी चल गई है और ये भी देखें न्यूट्रल कंडीशन में है और गाड़ी एच गियर है। चलिए सबसे पहले आपको प्रूफ दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आपको ब्रांडिंग देखने को मिलेगा एच गियर 110। तो आज की इस वीडियो में जिस इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग के बारे में बात करने वाले हैं। आज इसके इंजन को कंप्लीट ओपन करने वाले हैं, यानी इसमें आ गया है पिकअप का प्रॉब्लम। तो आज की इस वीडियो में इसके क्लच कवर को खोलेंगे और साथ ही देखा जाएगा कि क्या एच गियर का टेक्नोलॉजी कहाँ से काम करता है, कैसे हमारी गाड़ी में गियर अप या डाउन का कंप्लीट यहाँ पे सिंबल जलता है, क्या इसके क्लच में कुछ खास बदलाव किया गया है, कैसे इसके कंप्लीट क्लच प्लेट वर्क होते हैं और कैसे उसको रिप्लेसमेंट किया जाता है। तो BS6 का इंजन है, इसके अंदर क्या क्या बदलाव किया गया कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा बिना स्किप किए। चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एक एक प्रोसेस बताएंगे और आपको बताते चले ये फर्स्ट टाइम है, किसी ने आज तक यूट्यूब पर ये नहीं बताया है कि BS6 प्लाटिना एच गियर का किस तरह से क्लच प्लेट वर्क करता है, कैसे उसे ओपन किया जाए और साथ ही साथ कैसे उसे रिप्लेसमेंट किया जाए। तो आज की इस वीडियो में A to Z डिटेल देने वाले हैं, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एक एक प्रोसेस के बारे में बताते हैं। प्रूफ तो आपने चेक इंजन लाइट देख लिया, BS6 है। यहाँ पे आपको OBD ELM का कनेक्टर देखने को मिलेगा। साथ ही इस जगह पे आपको यहाँ पे थर्मल सेंसर, साथ ही साथ इसके एग्जॉस्ट में O2 सेंसर की असेंबलिंग देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसके क्लच कवर को ओपन करते हैं और कंप्लीट इसके क्लच प्लेट को रिप्लेसमेंट करते हैं। एंड तक बने रहिएगा और हाँ, वीडियो अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए इसे हम ओपन कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके ATM के सारे बोल्ट को ओपन करते हैं। उससे पहले इसके फ्यूल फिल्टर, यहाँ जो इसके ऑयल फिल्टर है, इसे ओपन करेंगे। और यहाँ भी एक छोटी सी टाइमिंग होती है, क्योंकि मैंने बताया कि छोटे से छोटे चीज़ों को भी कवर करेंगे। तो ओपन करके दिखाते हैं। जब भी आप फिल्टर को ओपन करें तो नोटिस रखें, यहाँ पे एक टाइमिंग होती है, उसको याद में रखें वरना फिर लीकेज का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुका है, पिकअप का प्रॉब्लम इसके अंदर आ चुका है और गाड़ी जो है स्पीड नहीं पकड़ती है, क्योंकि ऑफ रोडिंग ज़्यादा किया गया है इसके अंदर। तो इसको मैंने ओपन कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसको बिना ओपन किए भी क्लच कवर को ओपन कर सकते हैं, बट हमें इसे रिप्लेस करना है, इसलिए मैंने इसे ओपन किया है और अच्छी तरीके से क्लीनिंग करनी है। तो इस टाइमिंग के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पे आपको टाइमिंग दिख रहा होगा। अब चलिए ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, फटाक से सारी चीज़ों को ओपन कर लेते हैं। तो मैकेनिक भाइयों देख पा रहे हैं, इसको टोटली तरह से ओपन कर दें और यहाँ पे देखें खासा बदलाव आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। क्योंकि BS6 का इन्फॉर्मेशन आपके साथ मेरा काम है शेयर करना। और जिस तरह से आप देखें प्लाटिना एच गियर BS6 का जो इंजन है टोटली तरह से डिफरेंट है, क्योंकि बजाज की गाड़ियों में पहले का जो क्लच असेंबली आता था पूरी डिफरेंट तरीके से आता था। और सबसे पहला बदलाव आपको दिखा दें, यहाँ पे आपको डबल वॉशर देखने को मिलेगा इसके किक की असेंबली में, एक इस जगह पे और यहाँ पे एक फाइबर बुश के अंदर भी आपको वॉशर देखने को मिलेगा। तो ये तो दो आपको चीज़ देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अभी हम क्लच का सिर्फ काम कर रहे हैं और अभी इसको ओपन करेंगे और देखेंगे क्या क्या है इसके अंदर चेंजेस। तो यहाँ पे आपको एक इसकी जो है पुशर बुश देखने को मिलेगा। उसके बाद चलिए इसके हम बोल्ट को ओपन करते हैं और देखें से क्लच की असेंबली को पूरी डिफरेंट है, पहले से इसमें बहुत ही ज़्यादा चेंजेस है। यहाँ पे तो आपको पहले के अकॉर्डिंग ही पुश तरह का एक जो यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये देख पा रहे हैं, ये अंदर बाहर पुश होता है। अब चलिए इसके 10 mm के इस चारों बोल्ट को ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या और बदलाव है। क्लच प्लेट तो पूरी तरह से जल चुका है, क्योंकि यहाँ पे आपको ब्लैक डॉट्स देखने को मिलेगा। तो चलिए इसे हम ओपन करते हैं और उसके बाद आपको हम दिखाते हैं क्या है इसके अंदर खास बदलाव और कैसे एच गियर वर्क करता है। तो मैकेनिक दोस्तों इसके 10 mm के बोल्ट को ओपन कर दें और इसके अंदर के अगर बदलाव की बात किया जाए तो अभी इसकी जो है प्रॉपर पुलर किसी के पास भी अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर लगने वाला है अदर गाड़ियों का टूल। आपने देखा होगा जब भी हम प्लाटिना का ओपन करते थे, या आप भी मैकेनिक हैं, आप ओपन कर रहे होंगे, उस सिचुएशन में यहाँ पे आपको छोटे छोटे ये जो इसके घाट देखने को मिलेगा इसके क्लच हॉजिंग और सेंटर के, वो आपको काफ़ी छोटा छोटा देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको इस तरह से कट वाला नट देखने को नहीं मिलेगा। बट अब जो है एच गियर
में कंप्लीट इसकी असेंबली को रिप्लेस करके दूसरा ऐड कर दिया गया। बाकी यहाँ पे इसके जो पुलर असेंबली यानी जो इसके क्लच सॉकेट लगने वाले हैं वो भी अदर गाड़ी के लगने वाले हैं, ना कि आपको सिटी 100 और सिटी 110 या फिर प्लाटिना एच गियर में जो आप नॉर्मल वाले में लगाते थे वो आपको एच गियर में यहाँ पे नहीं लगेगा। तो चलिए आप देखते हैं इसके अंदर कौन सा सूटेबल टूल होता है। और क्लच असेंबली की बात किया जाए तो फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं और इसके कंपनी अकॉर्डिंग जो लगा हुआ है इसके अंदर मैकेनिको का लगा हुआ है। इस जगह पे आप देखें लिखा हुआ है मैकिनो, तो यही इसके अंदर लगा हुआ है और आप भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो चलिए इसे हम ओपन कर लेते हैं और देखते हैं सूटेबल टूल इसके अंदर कौन सा है। बजाज की कोई सी गाड़ी का लगेगा या हीरो का लगेगा, होंडा का लगेगा, कौन सा लगेगा आपको इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते चलेंगे। तो ये एकदम कंप्लीट जल चुका है, हो सकता है हमें प्रेशर प्लेट वगैरह भी रिप्लेसमेंट कर सकना पड़ सके। ये कंप्लीट असेंबली चेंज की गई है BS6 की इस गाड़ी में। तो काफ़ी मशक्क़त के बाद इसका ये टूल मिला है जिसका पार्ट नंबर है, आप यहाँ पे अगर देखें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं 3710043117। ये इसका पार्ट नंबर है जो इसके अंदर कम्प्लीटली सूटेबल फिटेड हो जाता है। अब इसके क्लच सेंटर को हम ट्राई करते हैं कौन सा क्लच सेंटर इसके अंदर लगेगा। अब इसे ओपन करने से पहले आपको एक इम्पोर्टेंट नोटिस शेयर करना चाहते हैं। आप अगर देखें कि आप इसको बिना खोले पता कर सकते हैं कि ये उल्टा चूड़ी खुलेगा या सीधा। अगर साफ लफ्ज़ों में कहा जाए तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। तो अगर यहाँ पे अगर इसके नट में आपको नज़दीक से ले जाकर फोकस करके दिखाएं तो इसके ऊपर एक निशान मारा हुआ है, यानी ये उल्टा गुना खुलेगा। ये देखिए यहाँ पे इस जगह पे आपको निशान देखने को मिलेगा। तो यानी ये जो है जब इसे हम टाइट करेंगे जब ये खुलेगा और जब इसे खोलेंगे जब ये टाइट होगा। तो चलिए इसे हम ओपन कर लेते हैं, उल्टा चूड़ी खुलेगा। तो इसे देख पा रहे हैं खोल चुके हैं और इसे जब हम टाइट करेंगे जब ये नट खुलेगा और जब इसे खोलेंगे जब ये टाइट होगा। उल्टी चूड़ी का होता है कंप्लीट। तो इसे मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे आपको डबल वॉशर देखने को मिलेगा, एक वॉशर ऊपर है जो मोटा है, फिर इसके बाद आपको एक और वॉशर देखने को मिलेगा। काफ़ी डिफरेंट है BS6 का यह इंजन। तो चलिए इसे मैंने ओपन कर लिया। अब इसके क्लच असेंबली को निकालते हैं, ये देख पा रहे हैं। और इसके बैक साइड भी एक वॉशर कंप्लीट देखने को मिलेगा। यानी अगर नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो इसी तरह से आपको ग्लैमर 125 BS6 का देखने को मिलेगा क्लच असेंबली, जिसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। तो इसकी कंडीशन देखें, काफ़ी हद तक ये ख़राब हो चुका है, एकदम पूरी तरह से जल चुका है ये। तो चलिए इसके अंदर देखते हैं कौन सा क्लच प्लेट लगेगा। तो मैकेनिक भाइयों आप खुद से इसके क्लच प्लेट के कंडीशन देखिए, एकदम डर्टी बन गया है। तो ये कंप्लीट रिप्लेस होगा और इसके अंदर आप जो है आसानी से स्प्लेंडर का ऐड कर सकते हैं, आसानी से लग जाएगा। तो अभी देखते हैं इसके जेन्युइन मिलता है या फिर हमें कुछ और लगाना पड़ेगा जुगाड़। तो इसके क्लच सेंटर या होजिंग की बात कर लिया जाए तो यहाँ पे ये एकदम परफेक्ट है। बैक साइड आपको एक बुश मिल जाएगा और इसके पीछे यहाँ पे आपको एक वॉशर मिल जाएगा, ये देख पा रहे हैं। बाकी सारा चीज़ सही है और आपको थोड़ा सा अंदर भी दिखा देते हैं क्योंकि BS6 का है। तो यहाँ पे एक इसके गियर ड्रम स्टॉपर पट्टी है, यहाँ पे इसका गियर सिलेक्टर है और ये इसका पुशर है और यहाँ पे इसकी किक स्प्रिंग लगाई गई है। ये इसका फ्यूल पंप ऑयल पंप है जो ऑयल को ऊपर हेड में छिड़काव करता है। यहाँ पे इसकी टाइमिंग चेन का कंप्लीट सेट है। तो चलिए सारी चीज़ों को असेंबल करते हैं। उससे पहले इसके वॉशिंग करते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि वॉशिंग इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सारी चीज़ों को क्लीन करके और आपको फिटिंग का तरीका बताते हैं। तो मैकेनिक भाइयों इसके सारी चीज़ों को क्लीन कर लिए हैं और इसकी कंडीशन देखें। इसके क्लच प्लेट को भी रिप्लेस कर रहे हैं, इसके प्रेशर प्लेट को भी रिप्लेस कर रहे हैं और कस्टमर खुद इसके सर्विस सेंटर से जाके सारा सामान परचेज करके ले आए हैं। चलिए एक बार आपको स्टेप बाय स्टेप प्राइस बताते हैं और उसके बाद आपको फिटिंग का प्रोसेस दिखाएंगे। तो सबसे पहले इसका जो है मोबिल फिल्टर 45 रुपये बजाज का जेन्युइन है। उसके बाद ये इसका प्रेशर प्लेट है 101 रुपये बजाज का जेन्युइन है। मेन जो इसका क्लच प्लेट ख़राब होने का रीज़न था क्लच केबल जो नया लग रहा है 126 रुपये बजाज का जेन्युइन है। और यहाँ पे इसका इंजन ऑयल बजाज DTSI और इसका प्राइस आपको 390 रुपये, ये भी जेन्युइन है। और ये इसका पैकिंग, आपको पता होगा सर्विस सेंटर में पैकिंग का एक जो पैकेट होता है उसमें 20 से 30 पीस होता है, तो उसमें से एक निकाल के दिया है, 30 रुपये प्राइस उन्होंने लिया है। और मेन जो इसका सबसे ज़्यादा कॉस्टली था ये इसका क्लच प्लेट है 722 रुपये का। उन्होंने बताया कि गाड़ी में सूटेबल लग जाएगा, मैंने वो रिप्लेस किया है। और ये बजाज पल्सर का उन्होंने दे दिया क्योंकि इसके अंदर 5 किट है और इसके अंदर सिर्फ लगेगा कितना 4 किट, तो ये इसमें सूटेबल लग जाएगा। तो आपको सारे प्राइसिंग के बारे में पता चल गया, सारा चीज़ हम जेन्युइन इसके अंदर असेंबल कर रहे हैं। अब चलिए असेंबलिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक इस तरह से मोटा बुश रहेगा, इसे हम यहाँ पे ऐड कर देंगे
उसके बाद सॉरी वॉशर, उसके बाद यहाँ पे बुश एक जाएगा, ये बुश चला गया। उसके बाद इसका क्लच होजिंग, ये यहाँ पे बैठ नहीं रहा अभी, हाँ ये बैठ गया, यहाँ पे अटक रहा था। और आपको बता दें एच गियर जो वर्क करता है, इसके मैग्नेट साइड में एक लगा हुआ है सेंसर जो यूनिट सेंस करके बताता है, स्पॉकेट शाफ्ट के पास लगा हुआ है। क्लच साइड से इसके कोई भी सेंसर नहीं लगा हुआ। मैंने सारी चीज़ों को देख लिया है, सिर्फ अगर आपको ज़्यादा एक्सप्लोर करना है तो मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है कि कैसे हमारा एच गियर वर्क करता है। तो अब बारी आती है इसके क्लच प्लेट की असेंबलिंग की। तो ये इसका क्लच प्लेट और ये इसका प्रेशर प्लेट दोनों नया है। अब चलिए इसको असेंबल करते हैं। इसमें 5 सेट है, सिर्फ 4 ही जाएगा। तो पूरी तरह से मेरी वीडियो में जो आपको क्लियरिटी दिख रही होगी, देख पा रहे हैं, ये जो है कंप्लीट सही बताया बजाज वालों ने कि इसमें लग जाएगा। ये देखिए बजाज पल्सर का एच गियर में भी आप असेंबल कर सकते हैं, ये देखिए। और स्प्लेंडर वगैरह का भी लग जाएगा, होंडा एसपी 125 BS6 का भी लग जाएगा, बहुत सारी गाड़ियों का इसमें लग जाएगा। तो चलिए असेंबल करते हैं। तो देख पा रहे हैं इसकी क्लच प्लेट को पूरी तरह से लुब्रिकेट कर दिए हैं ताकि इसके अंदर घर्षण ना हो। उसके बाद इसका एक क्लच प्लेट, फिर इसके ऊपर एक प्रेशर प्लेट, यही सेम स्टेप हमें यूज करना है। तो इसके बारे में आप सभी मैकेनिक भाइयों को पता होगा कि कैसे कैसे क्या प्रोसेस यूज करना पड़ता है। तो चलिए इसे हम लगा लेते हैं। ये लग गया और फिर से एक क्लच प्लेट, फिर एक प्रेशर प्लेट, यही स्टेप यूज करना है। तो इसके बैक साइड में एक वॉशर डालना और डायरेक्ट फिटिंग कर देना। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको डबल वॉशर की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले एक पतला वॉशर डालेंगे, फिर उसके बाद एक इस तरह से वॉशर रहेगा उसको ऐड कर देंगे। और इस वाले नट को यहाँ पे जो निशान दिया हुआ है इसको हम टाइट करेंगे। तो आपको पता ही होगा जब इसे हम इधर से उल्टी जोड़ी कंप्लीट टाइट होता है। तो चलिए पुलर और सॉकेट की मदद से इसे हम टाइट कर लेते हैं, फुल्ली टाइट, और उसके बाद आपसे हम मिलते हैं। तो सारी चीज़ों को असेंबल कर दिया। अब इसके क्लच कवर को लगा देते हैं। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रैच दिया हुआ टाइमिंग, तो वो इस जगह से मैच करेगा। तो चलिए इसे हम लगा लेते हैं, कुछ इस टाइप से लग जाएगा ये, और 3 बोल्ट इसके टाइट करने हैं। अब चलिए फाइनल रिजल्ट की बारी है। तो मैकेनिक भाइयों सारी चीज़ों को असेंबल कर दिए, क्लच भी एकदम प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। अब चलिए स्टार्ट करके आपको डायरेक्ट दिखाता है कि हमारी गाड़ी एच गियर भी प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा और हमारी गाड़ी में एरर लाइट भी कहीं पे नहीं जलेगा, प्रॉपर तरीके से गाड़ी हमारी स्टार्ट होगी। तो मैकेनिक दोस्तों आप बारी आती रिजल्ट की। तो चलिए सबसे पहले इग्निशन को ऑन कर दिए, चेक इंजन लाइट यहाँ पे जल गई। अब चलिए गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो गाड़ी स्टार्ट हो गई है, चेक इंजन लाइट से चला गया और यहाँ पे आपको कंप्लीट जो है गाड़ी एच गियर भी वर्क कर रहा है। ये देखिए हाई पे चला गया। अब जैसे हमारा फ्रंट व्हील मूव करेगा यहाँ पे एच गियर भी प्रॉपर तरीके से वर्क करना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो से सीखने लायक मिला हो, आपको पता चल गया हो किस तरह से प्लाटिना एच गियर का क्लच प्लेट रिप्लेस किया जाता है। तो इसी तरह पर डे टेक्निकल और हेल्पफुल BS6 रिलेटेड वीडियो लाते हैं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी टॉपिक लेकर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आप सभी मैकेनिक भाइयों के संतुष्टि के लिए एच गियर को चेक करने के लिए हम रोड के ऊपर गाड़ी को ले आए हैं। अब जैसे यहाँ एक गियर देंगे और फुल थ्रोटल खींचेंगे तो यहाँ पे ब्लिंक होगा। जब गियर ऊपर जाने की आवश्यकता होगी यहाँ पे ऊपर ब्लिंक होगा, जब गियर नीचे जाने की आवश्यकता होगी तो यहाँ पे नीचे ब्लिंक होगा। तो चलिए आपको हम ड्राइव करके दिखाते हैं। तो मैकेनिक भाइयों आपने देखा अभी जब 3 गियर दे के इसका फुल थ्रोटल खींच रहे थे वहाँ पे इंडिकेट आ रहा था कि आप गियर को अब ऊपर प्रेस कीजिए, 4 या 5 नंबर पे डालिए। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको पूरी हेल्प मिल गई होगी।